बिहार में शिक्षा विभाग में बहुत व्यापक पैमाने पर उथल पुथल मचा हुआ है और इस उथल पुथल में हर दिन नई नई नियमावली आ रही है। तो हम लोगों ने आपके पास में जो दिया है कि अभी हाईकोर्ट नहीं सुना हम लोग के मांग को कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली जो लाई गई है, इस विशिष्ट शिक्षक नियमावली में जितने अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बनाए गए हैं और जबरदस्ती इनको एग्जामिनेशन में कंपेल किया जा रहा है एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और हम लोग ने माननीय उच्च न्यायालय में जब इसको चुनौती दी और आग्रह किया कि इसको सुन लिया जाए तो कोर्ट ने नहीं सुना। तो हम लोग के पास सुप्रीम कोर्ट आने के सिवा दूसरा कोई विकल्प नहीं था। शिक्षा के हमारे शिक्षक समाज के लोग जानना चाहते हैं क्योंकि उनमें काफी संशय है। वो लोग शिक्षक को इतना ज्यादा कानूनी चीज अड़चनों को नहीं जानते हैं, नियम कानून को, तो ये जानना चाहते हैं कि इसमें क्या संभावना बनती है सरकार की विशिष्ट शिक्षक नियमावली और परीक्षा और नियोजित शिक्षकों का भविष्य क्या हो सकता है अगर हम लोग इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हैं तो क्या होगा। देखिए, ऐसा है कि जो जिस विषय को आप चैलेंज करना चाहते हैं वो है 2023 का जो रूल बना है। 2023 के रूल का जो रूल 4 है जिसमें कि कॉम्पिटेंसी टेस्ट की बात कही गई है। कॉम्पिटेंसी टेस्ट वैसे लोगों का नहीं लिया जा सकता है जो अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया से गुजर करके, जो अपॉइंटमेंट के लिए जितने टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको फुलफिल करते हुए अपना अपॉइंटमेंट लिए हैं और जिनका अनुभव आज 15 साल, 20 साल, 10 साल, 5 साल का शैक्षणिक कार्य का हो चुका है, उनके लिए आज के तारीख में 2023 के रूल के आलोक में कॉम्पिटेंसी टेस्ट देना कहीं से भी न्यायोचित, संवैधानिक नहीं है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो 2023 का रूल जिसको आप चैलेंज करना चाहते हैं, उस रूल में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो बिहार सरकार का जो अपॉइंटमेंट, प्रमोशन, ट्रांसफर, डिसिप्लिनरी और सर्विस कंडीशन रूल 2023 बना है, उस रूल के रूल नंबर 19 पे साफ लिखा हुआ है कि जो पंचायतों ने जो अपने शिक्षकों का नियोजन किया है और पंचायत का जो नियोजन हुआ है वो पंचायती राज एक्ट की तहत और संविधान की धारा 243G के तहत जो प्रावधान बने थे, उन्हीं प्रावधानों के तहत नियोजित शिक्षकों का पंचायतों ने नियुक्ति किया, तो वह भी उतना ही संविधान सम्मत, उतना ही कानून सम्मत है जितना राज्य कर्मी ने अपने रूल्स रेगुलेशंस के तहत राज्य सरकार ने अपने टीचरों का अपॉइंटमेंट किया है। इसलिए आप उनके टीचर्स के सबऑर्डिनेट नहीं हैं। सिर्फ फर्क कितना है कि जो उनका पे स्केल है और पंचायत के टीचर्स का जो पे स्केल है वो दोनों में अंतर है। अगर बिहार सरकार आपको अपने यहाँ टीचर बनाती है तो वो प्रमोशन कहलाएगा, क्योंकि जो 2012 और 2020 की जो नियमावली बनाई गई है उस नियमावली को बनाने वाली राज्य सरकार है, यानी बिहार सरकार है, और उसमें साफ साफ प्रोविजन है कि पंचायत के टीचर्स का जो प्रमोशन होगा वो राज्य सरकार के स्कूल में जब होगा तो उनको पे दिया जाएगा और उनकी जो कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस है पंचायत के टीचर के रूप में वो बरकरार रहेगी। यानी कि उनके सर्विस का जो लाभ है पे फिक्सेशन में, प्रोविडेंट फंड में, ग्रेचुटी में और रिटायरल बेनिफिट्स यानी पेंशन वगैरह में वो कंटिन्यूटी बनी रहेगी। तो इस तरह से जो 2012-20 की नियमावली है उसको अनदेखा करके 23 की जो नियमावली बनाई गई है और उसमें कहा गया है कि 2006, 2020, 2012 की नियमावली अब ध्वस्त मानी जाएगी और सिर्फ 2023 की नियमावली वो बिल्कुल ही आर्टिकल 14 यानी कि जिसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन, असमानता का भेदभाव के सिद्धांत से वह असंवैधानिक है और इसीलिए आपके पिटीशन में काफी दम है। और मैं तो कहूंगा कि आप जो कानूनी राय सुप्रीम कोर्ट में लड़ना चाहते हैं, हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं, उसको आप आगे बढ़ाते रहें। इसमें सर जो नई नियमावली लाई गई है विशिष्ट शिक्षक नियमावली, इस नियमावली में प्रोन्नति का प्रोविजन एक तरह से खत्म कर दिया गया। बिल्कुल। और पहले से जो नियमावली थी उसके तहत बेसिक ग्रेड के शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में और स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को प्रधानाध्यापक ग्रेड में प्रोन्नति दी जानी थी और यह प्रोविजन 2012 की नियमावली बनाई गई। तो 2012 में जो 8 वर्ष सेवा पूरा कर लिए उनको स्नातक ग्रेड में देना था, नहीं दिया गया। हम हाईकोर्ट में केस किए, हाईकोर्ट ने उनको डायरेक्शन दिया, फिर भी उन्होंने नहीं किया। तो कंटेम्प्ट हमने किया, कंटेम्प्ट में डायरेक्टर के अपीयरेंस हुआ, उसमें उन्होंने टाइम लिया, फिर भी नहीं किया। और फिर हम कंटेम्प्ट का कंटेम्प्ट लड़ रहे हैं। वहां पर कुछ हमारे साथी लोग हेडमास्टर में प्रमोशन के लिए केस किए थे, उसमें भी हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया जिसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, तो फिर उसमें भी कंटेम्प्ट चल रहा है। तो एक और शिक्षक जो है कंटेम्प्ट लड़ रहे हैं और दूसरी ओर सरकार जो है उनको प्रमोशन देने के बदले नियमावली ही बदल दे रही है। तो क्या इसमें क्या संभावना बनेगी इस मुद्दे? नहीं, ये काफी प्रबल संभावना, क्योंकि मैं एक बात कहता हूँ, जो सर्विस कंडीशन 2006 की जो नियमावली थी उसमें भी आपके सर्विस कंडीशन की चर्चा है, आपके सर्विस कंडीशन की चर्चा है। 2012 की जो नियमावली उसमें सर्विस कंडीशन को और पुख्ता किया गया। 2020 की जो नियमावली उसको और जो है संतोषप्रद बनाया गया। तो जो मंशा थी पंचायती राज्य की, तो वो अपने जो टीचर्स हैं उनको बेहतर से बेहतर सुविधाएं प्रदान करके शैक्षणिक व्यवस्था को और वो ज्यादा संपुष्ट बनाना चाहते थे, ताकि टीचर अगर उनका पे स्केल अच्छा रहेगा, उनके सर्विस कंडीशन अच्छे रहेंगे, तो वो बहुत रुचि लेकर के शैक्षणिक कार्य में लगे रहेंगे। ये मंशा थी। उसी हिसाब से बार बार उन्होंने रूल बना करके अपने शिक्षकों को अच्छी सुविधा देने की बात कही। यह बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का सेटल लॉ है कि सर्विस कंडीशन को कभी भी अपने एम्प्लॉय के डिसएडवांटेज नहीं बनाया जा सकता है। सर्विस कंडीशन को जब आप चेंज करेंगे तो उसके लिए है कि तमाम शिक्षकों का हियरिंग आपको देना पड़ेगा, जो इसमें नहीं किया गया। तो इसमें नैसर्गिक न्याय का खुला उल्लंघन है
इसलिए किसी भी तरीके से चेंज ऑफ सर्विस कंडीशन को न्यायोचित और संवैधानिक नहीं ठहराया जा सकता। प्रधानाध्यापक के पद पर जो प्रमोशन का पहले से प्रोविजन था, जिसको इन्होंने खत्म कर दिया है इसमें, तो क्या फिर सुप्रीम कोर्ट में हम लोग लड़ेंगे तो प्रधानाध्यापक का पद फिर उनके लिए? मैंने कहा कि जो सर्विस कंडीशन में प्रमोशन लिखा हुआ है, अगर प्रमोशन को खत्म किया गया है, जो खत्म किया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अवश्य इस मामले में गौर फरमाएगी आपके पक्ष में। अच्छा, उसमें सर नई जो नियमावली लाई गई है उसमें अब कहा जा रहा है कि आप परीक्षा दीजिए और परीक्षा में सिलेबस, मास्टर में प्रमोशन के लिए केस किए थे, उसमें भी हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया जिसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, तो फिर उसमें भी कंटेम्प्ट चल रहा है। तो एक और शिक्षक जो है कंटेम्प्ट लड़ रहे हैं और दूसरी ओर सरकार जो है हमको प्रमोशन देने के बदले नियमावली ही बदल दे रही है, तो क्या इसमें क्या संभावना बनेगी इस मुद्दे? नहीं, ये काफी प्रबल संभावना, क्योंकि मैं एक बात कहता हूँ, जो सर्विस कंडीशन 2006 की जो नियमावली थी उसमें भी आपके सर्विस कंडीशन की चर्चा है। 2012 की जो नियमावली, उसमें सर्विस कंडीशन को और पुख्ता किया गया। 2020 की जो नियमावली, उसको और जो है संतोषप्रद बनाया गया। तो जो मंशा थी पंचायती राज्य की कि वो अपने जो टीचर्स है उनको बेहतर से बेहतर सुविधाएं प्रदान करके शैक्षणिक व्यवस्था को और वो ज्यादा संपुष्ट बनाना चाहते थे, ताकि टीचर अगर उनका पे स्केल अच्छा रहेगा, उनके सर्विस कंडीशन अच्छे रहेंगे, तो वो बहुत रुचि लेकर के शैक्षणिक कार्य में लगे रहेंगे। ये मंशा थी। उसी हिसाब से बार बार उन्होंने रूल बना करके अपने शिक्षकों को अच्छी सुविधा देने की बात कही। यह बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का सेटल लॉ है कि सर्विस कंडीशन को कभी भी अपने एम्प्लॉय के डिसएडवांटेज नहीं बनाया जा सकता है। सर्विस कंडीशन को जब आप चेंज करेंगे तो उसके लिए है कि तमाम शिक्षकों का हियरिंग आपको देना पड़ेगा, जो इसमें नहीं किया गया। तो इसमें नैसर्गिक न्याय का खुला उल्लंघन है, इसलिए किसी भी तरीके से चेंज ऑफ सर्विस कंडीशन को न्यायोचित और संवैधानिक नहीं ठहराया जा सकता। प्रधानाध्यापक के पद पर जो प्रमोशन का पहले से प्रोविजन था, जिसको इन्होंने खत्म कर दिया है इसमें, तो क्या फिर सुप्रीम कोर्ट में हम लोग लड़ेंगे तो प्रधानाध्यापक का पद फिर उनके लिए? मैंने कहा कि जो सर्विस कंडीशन में प्रमोशन लिखा हुआ है, अगर प्रमोशन को खत्म किया गया है, जो खत्म किया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अवश्य इस मामले में गौर फरमाएगी आपके पक्ष में। अच्छा, उसमें सर नई जो नियमावली लाई गई है उसमें कहा जा रहा है कि आप परीक्षा दीजिए और परीक्षा में सिलेबस बीपीएससी का रहेगा और परीक्षा जब पास कर जाएंगे तो फिर आपको 3 जिलों का विकल्प देना होगा, उन 3 जिलों में आपका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो पहले से जो स्थानीय निकाय के द्वारा बहाल हैं वो अपने सुविधाजनक स्थानों पर कहीं पर हैं, क्या उनको जबरन या स्थानांतरित कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि अगर आप पंचायत के हैं और जो प्रमोशन की बात पहले रूल्स में कही गई है, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया के माध्यम से आपको राज्यकर्मी का दर्जा देने की जो बात कर रही है, वो मेरे हिसाब से कानून सम्मत नहीं है। प्रमोशन का मतलब होता है, प्रमोशन के रूल्स बहुत क्लियर हैं, उसके 2 प्रिंसिपल हैं, सीनियरिटी कम मेरिट, मेरिट कम सीनियरिटी। उससे इतर तीसरा प्रिंसिपल नहीं हो सकता है। यहाँ पर न तो आपको प्रमोशन के द्वारा लेने की बात कही जा रही है, जबकि 2023 का जो बिहार स्कूल एक्सक्लूसिव टीचर्स रूल्स है उसमें स्पष्ट कहता है कि यहाँ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से हम नियुक्ति नहीं करेंगे, तो प्रमोशन के माध्यम से। लेकिन जब आप आगे प्रमोशनल एवेन्यू में जाते हैं तो देखते हैं वहां प्रमोशन नहीं है, बल्कि वो बात करते हैं कि जब तक आप कॉम्पिटेंसी टेस्ट नहीं देंगे और आप कम्पीट नहीं करेंगे तब तक हम आपको नहीं लेंगे। तो ये जो प्रमोशन की बात जो कही गई है उसको बिल्कुल डिफीट करता है। आपने ऑलरेडी शैक्षणिक अनुभव आपके पास है 10 से 5 से लेकर के 20 साल तक का, वैसी सूरत में आपके लिए कॉम्पिटेंसी टेस्ट जो है ये बिल्कुल असंवैधानिक व्यवस्था है नए रूल में।